नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों अपनी खूबसूरती नहीं बल्कि जर्जर सड़कों और गहरे गड्ढों को लेकर चर्चा में है। बरसात के बाद हालात और खराब हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल सड़कें बनती हैं, लेकिन पहली बारिश में ही उखड़ जाती हैं। देखिए भरत लाल की यह रिपोर्ट। मसूरी शहर की अधिकांश सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। पर्यटन सीजन में ट्रैफिक जाम झेलने के बाद अब स्थानीय लोगों और पर्यटकों को टूटी सड़कों पर सफर करना पड़ रहा है। स्थानीय टैक्सी संचालकों का कहना है कि खराब सड़कों के कारण वाहनों का सस्पेंशन और अन्य पुर्जे तेजी से खराब हो रहे हैं। उनका आरोप है कि सड़कों की बदहाली से पर्यटक भी मसूरी आने से कतराने लगे हैं, जिससे स्थानीय कारोबार प्रभावित हो रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और आम नागरिकों को भी रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग केवल औपचारिक पैचवर्क कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देता है। पहली ही बारिश में मरम्मत बह जाती है और सड़कें फिर से गड्ढों में बदल जाती हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। फिलहाल मसूरी की बदहाल सड़कें स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इन सड़कों की स्थायी मरम्मत कर लोगों को राहत देता है। सिंह रावत नाम है मेरा। रावत तो सड़कों पे बहुत बुरा आपकी गाड़ियां हैं। देखिए, इससे गड्ढों से तो ये समझ लो आप कि हमारे गाड़ियों की भी हालत सही नहीं रही, क्योंकि गड्ढे इतने हो गए कि हमें टू व्हीलर में जाओ तो बच्चों को स्कूल नहीं ले जा सकते, क्योंकि रिस्क है। बच्चों को ले जाओ तो गिरने कभी भी गिर सकता है। और गाड़ियों का तो ये समझ लो आप कि सस्पेंशन भी जाने वाले हैं गाड़ियों की, जिस हिसाब से गड्ढे हो रहे मसूरी में। और बहुत बुरा हाल है मसूरी का। पूरा मसूरी ये समझ लो, लंडौर से लेके ये पूरा देहरादून का रूट लगा लो, किंकरेट से लेके लगा लो, मतलब सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही इस चीज में कि मतलब सड़कों पे कोई काम करना है। इतने मतलब आदमी का जीवन ऐसे हो गया है जैसे कि मतलब अपने आदमी रोड सड़कों के गड्ढों में हो गया, बस ये है बात। ना साल भर भी नहीं टिकती है सड़कें। अभी मैं देख रहा था कि वो वहाँ पे जो है ईंटें कुछ पड़ी थी सड़कों में, लगा रखी थी, जो गड्ढे भर रखे थे उन्हें भी उखाड़ के, उन्हें भरने के जगह उन्हें और गड्ढा करके चले गए हैं। वो गड्ढों से मतलब क्या होगा, लोगों के गाड़ियों का कितना नुकसान है, लोगों का नुकसान है। कोई गिर रहा, पड़ रहा, चोटें लग रही। अगर बारिश आ गई, गड्ढे में पानी, किसको पता है कि गड्ढा है, आगे पानी भरा पड़ा है उसमें इतना, है ना। गवर्नमेंट को टैक्स देते, टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे गवर्नमेंट, टैक्सी वालों के। बस सड़कों के देखो तो ये हाल हो रखे मसूरी में कि कहीं के लायक नहीं रही सड़कें। देखिए ना कि ये सड़कों का क्या है, वो आप यही लगा लो कि 1 साल हो गया, एक पुल नहीं बना। एक पुल बनने में उसे 6 महीने तक लोग घसीटते गए। पूरा सीजन में जो लोग जाम में झेलते गए, क्या टैक्सी वाला काम करेगा, क्या कोई करेगा। घंटों 4-4 घंटे तो जाम में लग रहा था आदमी वहाँ है। तब जाके वो 6 महीने बाद एक पुल बना, तो फिर वो पुस्ता निकल गया तो टूरिस्ट कहाँ से आना है, यहाँ तो भूखे मरने का काम हो गया। टूरिस्ट तो डर के माने आ ही नहीं रहे। जब तक एक तरफ की रोड बनाते हैं आप, तो दूसरी तरफ की आपकी रोड टूट जाती है। सरकार इसमें काम थोड़ी कर रही है रोडों। मनप्रीत है सर क्या ये तो सर हर साल का काम है। ये गड्ढे ये नहीं कि इसी साल हुए हैं, ये गड्ढे हर साल होते हैं। हर साल इस पे पैचवर्क होता है, लेकिन आज तक रोड कोई ढंग से बनी नहीं है। और ये तो पूरा, चाहे आप यहाँ का रास्ता ले लो, चाहे किंगरेट तक का रास्ता ले लो, पूरे उसमें ऐसी हाल है। किंगरेट के रास्ते में तो और ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं, जहाँ पे अगर कोई गिरेगा तो खाली चोटें नहीं होंगी, हड्डियों भी टूटेंगी, इतने बड़े गड्ढे। और अगर यहाँ का बात देखी जाए तो यहाँ भी रोज के कोई ना कोई गिरता ही है। बजरी सब फैली हुई है। विभाग ये भी नहीं कर रहा कि गड्ढे हो रखे तो कम से कम बजरी हटा दे। बजरी हट जाए तो कम से कम ये कि स्कूटी की रस ना हो। रोज कोई ना कोई चोटिल हो ही रहा है। स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं। कोई अपना ऑफिस वगैरह जा रहा है तो कपड़े गंदे हो रहे हैं। बाकी तो विभाग को अपने बारे में अपना बनाना पड़ेगा सिस्टम। अधिकारी तो कोई नहीं देखा। यह है कि उनका जो स्टाफ आता है यहाँ गड्ढे भरने के लिए, बस वही आते हैं और वो भी अपना पैच वर्क करके चले जाते हैं। लेकिन ये कि इस चीज को आज की डेट में नहीं देखना चाहिए ना, इसको पहले रिपेयर कर लेना चाहिए।
इसमें ये नहीं होना चाहिए कि बरसात आई, गड्ढे हुए, तब गड्ढे होने दो, फिर उसके बाद उसके बारे में देखा जाए। अगर इन चीज का जब पता है उन्हें कि हर साल का मैटर है, तो कुछ इस तरीके की कुछ चीज ढंग से डाली जाए कि हर साल ऐसी नौबत आए ना। क्योंकि सर यही चीजें हैं, क्योंकि सर देखो ना, अगर पूरा रास्ता तो ढंग से नहीं बन रहा ना, वो तो एक नॉर्मल कैचिंग हो रही है, वो कैचिंग में पता नहीं क्या केमिकल डालते हैं, हमें तो पता भी नहीं है, ये तो विभाग को पता होगा। क्योंकि आते हैं वो 10-15 मिनट के अंदर गड्ढे ही भर जाते हैं, एक अखबार का टुकड़ा डालो और वो गड्ढा भर जाता है। उनको तो देखा नहीं भाई, माँ बाप खुद परेशान है, पीछे बच्चे बिठा रखे हैं, यहाँ बजरियां नहीं उठ रही हैं इसकी, गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं। प्लस अगर कोई पैदल भी जा रहा है, स्कूटी में तो छोड़ा, पैदल भी जा रहा था, पैदल बच्चों के कपड़े गंदे हो रहे हैं इसमें, स्कूल जाके कहीं ना कहीं तो दिक्कतें उन्हें भी आ रही होंगी। सीजन से पहले जो भी ट्रीटमेंट है, चाहे आप पैच वर्क करो चाहे पूरा बनाओ, लेकिन काम ऐसा करो कि जो लंबा चले। पैसा लग रहा है, फ्री में तो कोई नहीं कर रहा, चाहे ठेकेदार हो चाहे पेट्रोलिटी हो, तो काम तो ऐसे होने चाहिए ना कि जो एक ही बार में फुलफिल हो जाए। सीजन से पहले कर लो, उस टाइम ठीक मौसम रहता है। अब आज के डेट में बारिश हो रही है, अगर इस टाइम पे वो पैच वर्क भी करेंगे तो कौन सा टिक जाएगा भाई? टिकेगा तो तभी ना जब अगर पहले से उसके बारे में ट्रीटमेंट हो रखा हो, उसको धूप मिले, कुछ मिले। बारिशों में तो नहीं हो पाएगा काम ढंग से।